देखें, लोगों का ये बड़ा समस्या है और बड़ा समस्या अब नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हैं आपके साथ भी दाखिल खारिज को लेकर अगर समस्या है तो अब वो समस्या भूल जाइए, अब आपको कोई समस्या नहीं होने वाला। आखिर ऐसा कैसे होगा? अगर आपके पास कोई भी जमीन है, अब वो जमीन जैसे भी आया हो, अगर उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, अगर ये जमीन अभी आपका ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, अगर ये जमीन का जो है आप यहाँ पर जो पोजीशन है वो नहीं देख पा रहे हैं, अगर ये जमीन है इसके कागजात में सुधार करना है, हर समस्या का निदान है, हर समस्या का तरीका है, लेकिन अब आपको ये समस्या नहीं होने वाला है। यानी अब इस समस्या को भूल जाइए। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो है इसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो देखें, मान लेते हैं कि दाखिल खारिज म्यूटेशन प्रक्रिया जो है लोग कब करवाते हैं? अगर वो जमीन को खरीदते हैं, किसी से यहाँ पर जो है खरीदते हैं तो ये प्रक्रिया होता है। दूसरा ये होता है कि जमीन का अगर वो बंटवारा करते हैं तब ये प्रक्रिया होता है। तो खरीदते हैं, बंटवारा करते हैं तो अब ये प्रक्रिया होता है। तीसरा, अगर वसीयत का दावा करते हैं कोई, है ना, वसीयत के आधार पर ये जो है दाखिल खारिज म्यूटेशन करवाते हैं आधार पर। चौथा, इसके बाद कोई पर्चा कटा लेता है ना, तो वो पर्चा जो है उसके आधार पर जो है यहाँ पर म्यूटेशन करवाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा भी मान लेते हैं कोई अन्य जो बंदोबस्ती जमीन है ना, बंदोबस्ती जमीन है, उसका भी म्यूटेशन करवाने का प्रयास करते हैं, अन्य जो भी मामले हो। अब ये जो प्रक्रिया होता है इसमें ये होता है ना कि अगर कोई खरीद लिया जमीन, आज इनके पास ये सेल डीड है, जमीन के रजिस्ट्री का कागजात, ये जो देख रहे हैं ना, ये जमीन की रजिस्ट्री का कागजात है, इनके पास है, लेकिन इनका दाखिल खारिज नहीं हुआ। अगर ये दाखिल खारिज करा लेते तो सरकार जो है ना अपना जो है आपसे इस जमीन का, ये जो जमीन का आप टुकड़ा देख रहे हैं जिसका ये यहाँ पर रजिस्ट्री का पेपर है, इस जमीन का टुकड़ा का जो है सरकार टैक्स वसूलती है। अब ये टैक्स कौन देगा? ये टैक्स वही भरेगा जिसका ये जमीन है। वो क्यों भरेगा? जो बेच चुका है। तो ये टैक्स का जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अपना नाम को दर्ज कराने के लिए, उसमें अपने नाम को मेंशन करने के लिए ये प्रक्रिया किया जाता है। मतलब यानी कहीं ना कहीं जो टैक्स है, टैक्स सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं हम टैक्स वसूलें, तो उसको वसूलने के लिए ये प्रक्रिया होता है। अब देखें, ये जो प्रक्रिया होता है ना कि वसूलने का जो प्रक्रिया होता है, उसके लिए करना होता है ऑनलाइन आवेदन। यानी उसके लिए ऑनलाइन क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई आपने कर दिया। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ये देखा जाएगा कि इस सेल डीड पर जो विक्रेता है क्या उसकी जमीन है, यानी विक्रेता का जमीन है या नहीं, ये चेक किया जाएगा। कौन चेक करेंगे? है ना, ये एक तरह से जो भी राजस्व के कर्मचारी, आप देख सकते हैं राजस्व के कर्मचारी, राजस्व के अधिकारी इसको चेक करेंगे। यानी आपका नाम जो है, विक्रेता का नाम अगर दर्ज नहीं है तो समस्या उत्पन्न होगा। तो राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी, अंचल निरीक्षक द्वारा जो है आपत्ति प्राप्त हुआ, प्राप्त दाखिल खारिज आवेदन केवाला में, यानी जो रजिस्ट्री है, अंकित जमाबंदी 103 का जमाबंदी रैयत से विक्रेता का संबंध जो स्पष्ट ही नहीं है। मतलब जहां से जमीन को लिखा गया उसमें विक्रेता का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अब ऐसा कंडीशन किस कंडीशन में होता है उस बात को भी आप जान लीजिए। ये कंडीशन तब उत्पन्न होता है जब यहां पर क्या होगा कि जो विक्रेता है ना, विक्रेता, उसका पिता का नाम भी दर्ज नहीं है, विक्रेता का नाम भी दर्ज नहीं है, पिता का नाम भी दर्ज नहीं है, दादा का नाम दर्ज है। और अक्सर विक्रेता जो होता है ना, विक्रेता का जो नाम होता है, विक्रेता का जो पहचान होता है, उस पे उसके पिता का नाम दर्ज होता है। उसका जमाबंदी से कोई लेना देना मिलता ही नहीं है।
तो इसके लिए भी जो है राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि कोई अगर संबंध नहीं है तो यहाँ पर जो है इसको एक तरह से कैंसिल कर दिया जाए, इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। उसके लिए भी प्रक्रिया है। उसके लिए ये प्रक्रिया है कि वंशावली की मांग हेतु जो है आवेदक को सूचना निर्गत किया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो है आपका ये म्यूटेशन कायम नहीं होगा। अब जो है वंशावली का जो है आवेदक जो भी बने हैं, कौन आवेदन करेगा? ऑनलाइन अप्लाई कौन करेगा? खरीदार। जो खरीदता वही करता है ना, जो बेच दिया उसको कोई मतलब नहीं होता। पैसा ले लिया और पैसा लेने के बाद आपसे जो है मतलब खत्म हो गया। ठीक है, जो अच्छे व्यक्ति हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे और जो नहीं है वो कहेंगे हम तो जमीन आपको दे दिए, जाकर रजिस्ट्री कर दिए, अब आप समझिए आपको कैसे करना नहीं करना। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि ये जो है ना यहाँ पर कि वंशावली का मांग जो है ना ये आवेदक को जो है देना होगा। जो तो एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया कि आवेदक को ये मांगा गया, अब आवेदक कहाँ जाएगा? आवेदक जाएगा जो है जमीन का विक्रेता उसके पास, जमीन का जो है विक्रेता उसके पास। अब ये देखें इनके द्वारा जमीन खरीदा गया या हो सकता है इनके पिता के द्वारा खरीदा गया, जो भी हुआ होगा। अब इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में जो है आवेदक को कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। अब मान लेते हैं कि जमीन का जो विक्रेता है, ठीक है, वो या आप कह सकते हैं वो ये बात का अब सुनने को तैयार नहीं है, अपना वंशावली देने को तैयार नहीं है। अब यहां पर जो जमीन का विक्रेता है, अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो वो है भी नहीं। अब यानी विक्रेता का जो है ना, यानी अब जो बेटा है वो मौजूद है, विक्रेता है भी नहीं। तो आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि 24/6/2024 तक जो है आपत्ति संबंधित साक्ष्य अपना पक्ष रखें, अन्यथा वाद जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको तो हर सूचना दिया गया। जो राजस्व कर्मचारी है, राजस्व अधिकारी है, अंचल निरीक्षक है, अब ये देखना आपका काम है। आपको सूचित किया गया, यानी सूचना जो है लिखित तौर पर, सूचना जो है लिखित तौर पर दिया गया। आपने उसको जो है अगर फॉलो नहीं किया तो ये एक बड़ी समस्या है। यानी आप फॉलो नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, समय बीत जाएगा। आप देख सकते हैं यानी 24/6/2024 तक जो है आपको अपना पक्ष रखना है। उसके बाद कह रहे हैं कि इस वाद में साक्ष्य की कमी पाई गई है। अब यहां पर दिनों के अंदर जो है अपना कार्यालय में साक्ष्य लेकर उपस्थित हो, अन्यथा 28 यानी 4 दिन के बाद जो है इसको रिजेक्ट करना है। यानी 4 दिन के बाद ये जो हो जाएगा यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। यानी ज्यादा समय नहीं है, 4 दिन है सिर्फ, यानी 4 दिन में ये रिजेक्ट हो जाएगा। आखिर यहां पर जो है 4 दिन के बाद जो ये रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या विकल्प है, क्या प्रक्रिया है, तो इस बात को आप समझ लीजिए सबसे पहले कि ये जो ऑब्जेक्शन प्रक्रिया है यहां पर, या मान लेते हैं जो ये समस्या है, तो दिशा निर्देश दिया गया है, पालन करना आपका काम है। आवेदक जो भी है, अगर आवेदक उस बात को फॉलो किया, उसका साक्ष्य जो है वो सही तरीके से प्रस्तुत किया, है ना, तो उसका जो म्यूटेशन है उस पर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन या उसका जो म्यूटेशन है वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर साक्ष्य की कमी है और साक्ष्य आवेदक दे भी नहीं पाया तो अब ये बड़ा समस्या है कि साक्ष्य की तो कमी है और आवेदक साक्ष्य दे भी नहीं पाया, तो ये कागजात जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखें सबसे बड़ी बात ये है कि आवेदक अगर साक्ष्य नहीं दे पा रहा, मान लेते हैं जमीन तो खरीद लिया, अब आवेदक जो है यानी जमीन खरीदार जो है वो म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, यानी वो क्या है, आवेदक है।
और वो साक्ष्य जो है यहां पर साक्ष्य नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है ना। और इसका वजह कौन है? विक्रेता है। विक्रेता जो है इसका वजह है, इसका वजह है, यानी वो तो कुछ करने को तैयार ही नहीं है। तो ये रिजेक्शन के बाद भी एक जो है प्रक्रिया है। रिजेक्शन के बाद जो यानी रिजेक्ट जो हो जाएगा ना, उसके बाद होता है कि फिर अब आप अपील में जा सकते हैं। यानी अब आपका प्रक्रिया शुरू हो गया कोर्ट का। जब आप विक्रेता सुनने को तैयार नहीं है, अपील में जाएंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे। कोर्ट इसके लिए जो है अनुमंडल में है ना, अनुमंडल हो जिला हो वहां पर बनाए गए हैं। रेवेन्यू कोर्ट है ना, वहां पर जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं इसका सुनवाई करते हैं। कोर्ट का मतलब ये नहीं कि अब आपको जो है एक तरह से सिविल में जाना पड़ेगा। ये अनुमंडल कोर्ट में आप खुद से अपना पक्ष रख सकते हैं, या आपको जो है एक तरह से समझ नहीं है, किसी प्रकार का कोई लफड़ा है, तो वकील के माध्यम से भी अपना पक्ष रख सकते हैं। देखें, ये आप पर डिपेंड करता है। यहां आप स्वतंत्र हैं, आप खुद से अगर चाहते हैं अपना पक्ष रखना तो रख सकते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने वाला है। नहीं तो फिर जो है आपको वकील रखना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है क्या कहना है, क्या बोलना है। ये अपील में विक्रेता को नोटिस भेजेगा, यानी जमीन का विक्रेता जो है अब उसको क्या मिलने वाला है? नोटिस मिलने वाला है। अब वो नोटिस जो है वो उसको मिलेगा नहीं। नोटिस पर अगर वो आता है तो जो है फैसला दे दिया जाएगा किसके पक्ष में? यानी जो जमीन का खरीदार है उसके पक्ष में। तब जब फैसला हो ही गया खरीदार के पक्ष में, तब वो वंशावली दे नहीं दे कोई मतलब नहीं है, उसका म्यूटेशन हो जाएगा। विक्रेता का जो जमीन है वो माइनस हो जाएगा, विक्रेता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, नोटिस का अगर जवाब देता है तो वहां जवाब देना होगा। आखिर जो है जब आप जमीन बेच दिए तो इनका म्यूटेशन में क्या समस्या है? आप क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? जब आप इनको बेचे हैं, इनसे पैसा लिए हैं, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर यहां पर जो है अगर विक्रेता की गलती है तो जमीन को अगर बेच दिया गया है तो उनको सपोर्ट करना है। अगर किसी प्रकार का साक्ष्य मांगा जा रहा विक्रेता से, ठीक है, तो वो देना पड़ेगा खरीदार को। नहीं तो फिर कानूनी तरीके से भी खरीदार उसको निकलवा सकता है। और भी बहुत कुछ नियम है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट की बात करें, प्रॉपर्टी को इधर से उधर करने में बहुत सारे कंडीशन है, बहुत सारा तरीका है, वो सब कुछ बताएंगे आपको। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।